तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। हमारा जैसा कि हमारा चल रहा था प्रीपोजिशंस में हमने कुछ करा दिए थे और कुछ रह गए हैं, जिसमें से एक है फोर और सिंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, सिंस इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड। सिंस वहां लगाएंगे जहां कोई पॉइंट ये बताएगा कि व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड, जहां कोई काम स्टार्ट हुआ हो, स्टार्टिंग से बताएगा। ठीक है, कहाँ कब से स्टार्ट हुआ। एंड फोर इंडिकेट द पीरियड टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। फोर वहां लगाना है जहां पर पीरियड टाइम वहां जो काम हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है। फॉर विच एन एक्शन हैज बीन, जितने समय में काम हो रहा है उसमें कितना समय लगा। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम ये बताएगा कब से हुआ और फोर बताएगा कितने समय में हो रहा है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल में वन पहले में लिखिए, दे हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मंडे। they have been traveling, TRAVELLING, traveling since Monday. दूसरा है, she has been sick for a week. she has been sick for a week. यहां आ गया सिंस फोर। ठीक है, सिंस फोर। अब इसमें देखिए, दे हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मंडे। हमने कहा था कि जब कोई काम हो रहा हो तो उसका स्टार्टिंग बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब से शुरू हुआ वो पॉइंट। तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मंडे, वे सोमवार से यात्रा कर रहे हैं, है ना। यानी उन्होंने यात्रा अपनी करनी शुरू कर दी, कहाँ से, मंडे से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं वो, है ना। चल रहे हैं अपनी यात्रा पे और मंडे से शुरू कर चुके हैं अपनी यात्रा, सोमवार मंडे से अपनी यात्रा कर रहे हैं। शी हैज बीन सिक फॉर ए वीक, वह एक हफ्ते से बीमार है, एक हफ्ते से बीमार है। यहाँ पे स्टार्टिंग बता दी, यात्रा कब से शुरू हुई थी, सोमवार से, मंडे से, है ना। यात्रा कर रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग टाइम बता दिया सोमवार से। वो एक हफ्ते से बीमार है, यानी एक हफ्ते से लगातार वो बीमार है, एक हफ्ते से टाइम पीरियड चल रहा है। एक्शन हैज बीन गोइंग, चल रहा है ना, हैज बीन गोइंग चल रहा है, अभी वो बीमारी चल रही है। कब से चल रही है, एक हफ्ते से बीमार चल रही है। ठीक है, ये तो नहीं पता एक हफ्ता कब हुआ है, कहाँ कब होगा, कौन से एक हफ्ते में कौन से दिन हुई होगी। दिन का नाम, दिन पता चल जाता, एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता तो वो सिंस हो जाता। यहाँ पर दिन का पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है। भाई एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, मंडे से हो रही हो क्या पता बीमार, ट्यूसडे से हो रही हो, वेडनेसडे से हो रही हो, पता थोड़ी है, बस एक हफ्ते से बीमार है। ठीक है, तो इस तरह के यूज में सिंस और फोर लगाएंगे। ठीक है, जहां एग्जैक्ट टाइम पता हो, एग्जैक्ट बात पता हो कि उतने से हो रही है, वहां सिंस। जहां पता ना हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर वो दे रखा हो टाइम, ठीक है, कब से, इतने दिनों से, इतने टाइम से, वहां पर फोर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम, it indicates the starting point of an action. It indicates the starting point. It indicates the starting point of an action. It is generally used. It is generally used. It is generally used. It is generally used with to or till until. With to or till या to or till until. until, ठीक है। अब देखो फ्रॉम कैसे होगा। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। ये किसी
ये किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, कब से वो एक्शन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। थोड़ा बहुत सिमिलर यहाँ से लग रहा है आपको, हैज बीन ट्रेवलिंग से सोमवार से स्टार्ट हुई है यात्रा, है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ से है पर उससे अलग है ये। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा किसी एक्शन का, कब से वो काम शुरू हुआ है। ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड, ये ज्यादातर यूज होता है, नॉर्मली ये यूज होता है टू के साथ या टिल और अनटिल, इनके साथ ज्यादातर लग जाता है, लेकिन कभी कभी फ्रॉम खुद भी लगता है, अकेला भी लगता है। अब एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल्स, द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड, द exhibition will be held, the exhibition will be held from 5 November to 10 November, 10 नवंबर। ठीक है। दूसरा देखो, he was the secretary of the club from 2011 till 2001 to 2011। ठीक है। यहाँ टिल भी लग रहा है इसके साथ, और यहाँ फ्रॉम लग रहा है, और यहाँ पर फ्रॉम ये रहा। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग चीजें बताते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, जैसे कि द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 नवंबर टू 10 नवंबर, यानी एग्जीबिशन स्टार्ट होगी 5 नवंबर से 10 नवंबर तक, यानी स्टार्ट नहीं, एग्जीबिशन होगा 5 नवंबर से 10 नवंबर तक। तो 5 नवंबर जो है वहां से स्टार्ट है 10 नवंबर तक, तो 5 नवंबर जहां से स्टार्ट है वहां से पहले फ्रॉम लग गया, फ्रॉम मतलब से, 5 नवंबर से। He was the secretary of the club from 2001 till 2011। एक समय का वो दे रखा है देखो इसमें, कब से कब तक का, है ना, कब से कब तक की टाइमिंग दे रखी है, यहां से वहां तक की, यानी इतने समय से उतने समय तक की। जितने से स्टार्ट पॉइंट है वहां पर फ्रॉम लगेगा, बस ये याद रखना, जितने से है स्टार्ट है। तो ये जो सेक्रेटरी था वो क्लब का जो सेक्रेटरी था वो 2001 से 2011 तक था, 2001 से 2011 तक, टिल माने तक। ठीक है। तो फ्रॉम लग गया 2001 से पहले, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 2001 है, एंडिंग पॉइंट 2011 है। ठीक है। यहाँ पर टू का यूज हो गया, देखो टू भी आ रहा, यहाँ टिल का यूज हो गया। ठीक है ना। तो ये थे आपके प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब चलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की तरफ। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में कौन से प्रीपोजिशंस लगेंगे, कि डायरेक्शन को कुछ दिखा रहा हो किसी सेंटेंस में, डायरेक्शन के बारे में बात आ रही हो, तो उसमें कौन से प्रीपोजिशंस लगेंगे। देखिए, डिनोट्स द डायरेक्शन, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिनोट्स द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और थिंग विल रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। ये कह रहा है कि कोई इंसान या जब कोई चीज हिलती है, मूवमेंट करती है, तो उसके डायरेक्शन को बताते हैं प्रीपोजिशंस। अब वो कौन से प्रीपोजिशंस हैं, अराउंड और अक्रॉस। अराउंड और अक्रॉस ले लीजिए, पहले एग्जांपल पढ़ लो, फिर उनके बारे में ऊपर पढ़ेंगे। एग्जांपल में आ रहा, ही जॉग्ड अराउंड द पॉन्ड 5 टाइम्स। जॉग मतलब जॉगिंग करना, है ना, रनिंग करना, जॉगिंग करना। उसने अराउंड, पॉन्ड हो गया पानी के सोते को बोलते हैं, और पॉन्ड बोलते हैं तालाब को। ठीक है, तालाब। उसने तालाब के अराउंड, चारों तरफ 5 चक्कर लगाए। अराउंड यानी गोल गोल घूम रहा होगा तालाब के ऊपर, या चौकोर होगा तो चौकोर घूम रहा होगा। उसने तालाब के चारों अराउंड 5 चक्कर लगाए, या जॉगिंग की, है ना। इसमें आ गया अराउंड। अराउंड। ही स्वयं अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। उसने ब्रिटिश चैनल को तैर कर पार किया, अक्रॉस।
ठीक है, अब देखो अराउंड क्यों लगा इसमें, इसमें अक्रॉस क्यों लगा? अराउंड इंडिकेट्स मूवमेंट इन ए सर्कुलर मोशन। अराउंड कहाँ लगेगा? जब कोई मोशन होगा लेकिन वो सर्कुलर होगा, ऐसे इस तरह का मोशन होगा, है ना, यूं करके होगा सर्कुलर, एक ही राउंड में बार बार वो चीज रिपीट होती रहेगी, तो वहां लगेगा अराउंड। ठीक है, स्वयं एक्रॉस लगेगा जब कोई, कहा जाएगा एक्रॉस इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर, वन साइड टू अदर, एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचने के लिए, एक चीज से दूसरी चीज तक जाओगे तो वहां लगेगा एक्रॉस। पार करने का मतलब नहीं है, पार करने का नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाओगे, है ना, एक्रॉस। जरूरी नहीं है एक्रॉस पार करने के लिए लगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, वन साइड टू अदर साइड। भाई यहाँ वन साइड टू अदर साइड थोड़ी है, साइड थोड़ी है, यहाँ तो सर्कुलर मोशन है ना, और यहाँ पर साइड है। जब आप स्ट्रेट चलोगे या तैरोगे या भागोगे तो वहां एक्रॉस लगेगा, जब राउंड राउंड जाओगे तो वहां अराउंड लगेगा, है ना। वो पृथ्वी और सूरज के बारे में नहीं पढ़ते, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, अराउंड लगता है ना वहां पे। क्यों लगता है अराउंड? क्योंकि वो उसके गोल गोल चक्कर लगाती है ना, इसलिए अराउंड लगता है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और देख लो, अदर एग्जांपल्स देख लो जिसमें अलग अलग चीजें लग रही हैं, जैसे कि द ट्रेन वेंट इनटू द टनल, द ट्रेन वेंट इनटू द टनल। मूवमेंट करती हुई चीज है, ट्रेन चल रही है मतलब, तो इसमें आएगा इनटू। क्यों? क्योंकि वो टनल में गई है, टनल में गई है, अंदर गई है, ठीक है ना। द ट्रेन केम आउट ऑफ द टनल, द ट्रेन केम आउट ऑफ द टनल। यहां पर अभी भी मूवमेंट कर रही है, अभी चली रही है ट्रेन, अब वो बाहर आई है तो आउट आएगा यहाँ पे, आउट। ये भी आपका डायरेक्शन के लिए है, अंदर जाना बाहर आना, डायरेक्शन ही तो है ये। दूसरा, शी वेंट टुवर्ड्स द टॉय शॉप, शी वेंट्स टुवर्ड्स, शी वेंट टुवर्ड्स द टॉय शॉप, टुवर्ड, टुवर्ड्स, शी वेंट टुवर्ड्स द टॉय शॉप, वह खिलौने की दुकान से निकली या उससे होकर गुजरी, सामने से होकर गुजरी, तो मूवमेंट कर रही है, गई है वो मतलब। ठीक है, ही वेंट टू द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी गया, ही वेंट टू द लाइब्रेरी। ये सिंपल ही सेंटेंस है ये, बस ये हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि टू, इसमें टू, इसमें टुवर्ड्स, ये क्या चीज है, आउट और इनटू, ये प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस भी कौन से वाले हैं? मोशन वाले, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वाले, किधर को जा रहा है, किधर से जा रहा है ना, ये इस तरह के हैं। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आगे करते हैं, इन्हें उतारिए आप, इन्हें उतारिए। प्रीपोजिशन डायरेक्शन, अदर प्रीपोजिशन दे रखे हैं डायरेक्शन के जो बचे हुए हैं। देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, टू, टुवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स हमारा शो करेगा डायरेक्शन एंड टू इंडिकेट द सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें टुवर्ड्स और टू दो आ रहे हैं इसमें, तो टुवर्ड्स शो डायरेक्शन एंड टू इंडिकेट द सेंस ऑफ डायरेक्शन। टुवर्ड्स तो हमें डायरेक्शन दिखाएगा किधर है, किधर को है, और टू इंडिकेट्स करेगा सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी कि मतलब कहां पर है, हम बिल्कुल वहीं पर है, कहां नहीं है ना। जैसे कि दे वेंट टू द हॉस्पिटल, वे हॉस्पिटल गए, तो हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहा किस डायरेक्शन में गए, कहां को गए, हॉस्पिटल की तरफ गए, हॉस्पिटल को गए, दे वेंट टू द हॉस्पिटल। अब टुवर्ड्स हमें डायरेक्शन ही दिखाएगा डायरेक्ट, कहां पर है। द कार वेंट टुवर्ड्स द गेट, कार दरवाजे पर गई है, कहां पर, दरवाजे पर गई है, दरवाजे की तरफ गई है, तो बिल्कुल वही बता रहा है। शो डायरेक्शन, हमें ये डायरेक्शन दिखा रहा है और ये सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहा है कि आपके पास सेंस होगा ना। अब मान लो आपको
हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में जाओगे वो आपको पता है, रास्ता पता है कैसे जाओगे, है ना। तो वो तो साइंस ऑफ डायरेक्शन है, टू जो करेगा टू द हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल गए नहीं है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना। दे वेंट, वे हॉस्पिटल गए, है ना, गए, हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं, गए। द कार वेंट ऑफ द टुवर्ड्स, क्या कर रहा है, शो डायरेक्शन, वो डायरेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ डायरेक्शन दिख थोड़ी रही है, वहां तो अभी चल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है कि गेट पर है, किस डायरेक्शन पे है, गेट पर है, ठीक है। इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। इनटू जो होगा वो मूवमेंट में दिखाएगा, यानी कुछ चल रहा होगा, लेकिन किसमें, इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी के अंदर। इंटीरियर होता है अंदर की तरफ, एक्सटीरियर होता है बाहर की तरफ, तो किसी में अंदर की तरफ, इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज में अंदर की तरफ का मूवमेंट दिखाएगा ये। कैसे, इनटू का एग्जांपल है, द डॉल्फिन जंप्ड इनटू द वाटर। डॉल्फिन जंप्ड इनटू द वाटर, किसमें, पानी में, अंदर हो गया ना, इंटीरियर पानी के अंदर जंप करेगी, है ना, तो यहाँ लग गया इनटू, पानी के अंदर जंप कर रही है इसलिए इंटीरियर ऑफ समथिंग आ रहा है। अंदर जब भी कुछ मूवमेंट होगा अंदर की तरफ होगा तो वो डायरेक्शन वाले प्रीपोजिशन लगेगा इनटू, सही है। द कैंडिडेट वॉक्ड इनटू द रूम, कैंडिडेट जो है वो कमरे में गए, डायरेक्शन हो रही है वो भी मूवमेंट वाली हो रही है और इंटीरियर हो रही है, कमरे के अंदर ही तो जाएंगे, है ना। कमरे में जाने का मतलब है कमरे के अंदर जा रहे हैं, तो इंटीरियर ऑफ समथिंग हो गया और ये इनटू आ गया मूवमेंट के लिए, मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। फोर, सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट। फोर जो होगा वो सजेस्ट करता है किसके लिए, किसी मूवमेंट की बिगिनिंग के लिए, शुरुआत के लिए। किस मूवमेंट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत बताएगा। जैसे कि फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस जस्ट नाउ, पिताजी ने ऑफिस छोड़ दिया है बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी, मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग बता रहा है ना, शुरुआत, कि अभी अभी गए हैं पिताजी ऑफिस से, है ना, ऑफिस से अभी निकले हैं, तो वो स्टार्टिंग बता रहा है। अभी वो एंड नहीं, डायरेक्शन एंड नहीं किया, कहाँ पहुंचे ये नहीं बताया, स्टार्ट किया उन्होंने जस्ट नाउ, है ना, अभी निकले हैं। एट कन्वेज आइडिया ऑफ हिटिंग इन द गिवन एग्जाम्पल। एट जो है वो आइडिया को कन्वे करेगा, जैसे कि ही थ्रो द बॉल एट मी। जब हिटिंग वाली चीजें आएंगी इसके अंदर, कुछ चीज फेंकने वाली या हिट करने वाली चीजें आएंगी तो वहां लगेगा एट। तो ही थ्रो द बॉल एट मी, ही थ्रो द बॉल एट मी, यानी उसने मुझ पर बॉल फेंकी, तो वो हिट कर रहा होगा, हिट करने के लिए फेंकी, मारने के लिए फेंकी होगी या लपकाने के लिए फेंकी होगी, लेकिन उसे हिटिंग वाले उसमें आ रहा ना, हिटिंग, है ना, आइडिया ऑफ हिटिंग, हिट करने के लिए, फेंकने के लिए, मारने के लिए तरीका जो होगा वो होगा, इसमें लगेगा एट। ही थ्रो द बॉल एट मी, मुझ पर बॉल फेंकी। अगेंस्ट द कॉन्टैक्ट और प्रेशर। कॉन्टैक्ट मतलब किसी से मिलना या किसी के कॉन्टैक्ट में जाना, कुछ चीज होगी, आदमी तो मिलेंगे या वो करेंगे, चीजें होंगी वो उसके पास जाएंगी, ये चीजें फेंकी जाएंगी, करी जाएंगी। और प्रेशर, प्रेशर माना दबाव, दबाना किसी चीज को, तो इसमें आएगा ही थ्रो द स्टोन अगेंस्ट द वॉल, उसने पत्थर वॉल के अगेंस्ट फेंका, दीवार की तरफ, दीवार है, हाँ, दीवार पे पत्थर मारा होगा तो उसके अगेंस्ट पत्थर फेंका, तो हिट हुआ ना, कांटेक्ट हुआ, पत्थर का दीवार के साथ कांटेक्ट हुआ और प्रेशर लगा, ठीक है। तो इस तरह से ही आपके एग्जाम्पल है। अभी 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं इसके, 3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, 3 और कर लीजिए, फिर उसके बाद अगले उस पे पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। और अब है हमारे नेक्स्ट 1-2 और बचे हैं, इसमें देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में फ्रॉम है, ऑफ है और आउट ऑफ है। फ्रॉम इज यूज्ड टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब निकल जाना, निकलना, है ना, छूट जाना, निकलने का समय। जैसे बस निकलती है तो बस डिपार्चर हो गई, है ना। ट्रेन डिपार्चर टाइम आपने देखा होगा स्टेशन पर, उस पे डिपार्चर टाइम क्या है ना। डिपार्चर टाइम मतलब जाने का समय, निकलने का समय, ठीक है। तो जाने के लिए फ्रॉम। जैसे कि द डॉक्टर हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द क्लिनिक, डॉक्टर जो है पहले ही क्लिनिक से जा चुके हैं, निकल चुके हैं, जा चुके हैं, है ना, तो उन्होंने क्लिनिक छोड़ दिया है, वो चले गए। द डॉक्टर हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द क्लिनिक, क्लिनिक से के लिए यूज हो रहा, क्लिनिक से जा चुके हैं, ठीक है। ऑफ, शो सेपरेशन,
ऑफ जो दिखाता है वो सेपरेशन दिखा रहा है, मतलब सेपरेट, सेपरेट से बना सेपरेशन, अपना पर्सनल, अलग अलग दिखाया हुआ। इट इज यूज टू इंडिकेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ या डाउन फ्रॉम, या तो सरफेस ऑफ दिखाएंगे या डाउन से नीचे नीचे से दिखाएंगे। शी फेल ऑफ द बाइसिकल, वह साइकिल से गिर गई। फेल ऑफ, फेल ऑफ जमीन पे, डाउन फ्रॉम दिखा रहा है, डाउन फ्रॉम है ना। द बॉल रोल्ड ऑफ द रोड, बॉल जो है वो सड़क पे घूम रही है, रोल कर रही है ना, रोल कर रही है ऑफ द रोड, रोड पर, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन का चल रहा है, डायरेक्शन मतलब मूवमेंट हो रही है, गिर गई तो मूवमेंट हुई है, वो बॉल चल ही रही है सड़क पे तो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सेपरेशन दिखाती है, सेपरेशन मतलब बाइसिकल से गिर गई लड़की, उसके बारे में दिखा रहा है, अकेले अकेले यहाँ बॉल के बारे में दिखा रहा है ना। आउट ऑफ इज द अपोजिट साइड इनटू, अपोजिट ऑफ इनटू, आउट ऑफ जो है वो इनटू का अपोजिट है, आउट ऑफ जो है इनटू का अपोजिट है, आउट ऑफ जो है वो इनटू का अपोजिट है। अभी हमने इनटू पढ़ा था ना, इंटीरियर के लिए जो आया था, अंदर के लिए इनटू है ना, तो उसका अपोजिट है, जैसे कि इट शोज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ, ये जो दिखाएगा ये इंटीरियर ऑफ दिखाएगा, मतलब बाहर दिखाएगा, अंदर से बाहर की तरफ आता हुआ कुछ चीज दिखाएगा, मूवमेंट है ना, अंदर से बाहर की तरफ निकलता हुआ। इनटू में क्या था, अंदर की तरफ था, अंदर जाते वक्त या अंदर का वो था, या अंदर से बाहर की तरफ, जैसे कि द बटरफ्लाई फ्लू आउट ऑफ द विंडो, हाँ तितली जो है वो विंडो के दरवाजे के बाहर उड़ रही है, दरवाजे के अंदर नहीं उड़ रही, बाहर उड़ रही है, तो आगे चली जाएगी तो अंदर चली जाएगी, इनटू हो जाएगा। इनटू का अपोजिट, अंदर से बाहर की तरफ उड़ रही है ना, दरवाजे से बाहर, खिड़की से बाहर की तरफ, सॉरी खिड़की से बाहर की तरफ। ही वॉकड आउट ऑफ द डोर, वह दरवाजे से बाहर टहल रहा है, दरवाजे के बाहर, अंदर तो चला गया, घर में घुस जाएगा दरवाजे, अब ये दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर चल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये था हमारा प्रपोजिशंस, एक क्लास और करेंगे, उसमें थोड़ा सा और है, उसके बाद आपका प्रपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब के लिए करिए।